गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है। मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई और मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक वर्गाकार मैदान है जिसके विकर्ण की लंबाई हमें 12 मीटर दिया हुआ है और हमें इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग की एक विकर्ण की लंबाई बराबर √2 गुना एक भुजा की लंबाई। तो हम लोग इस फॉर्मूला से भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर हमें 12 मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा बराबर 12 मीटर। तो हम लोग यहाँ से भुजा को बाहर निकाल लें। ये हो जाएगा हमारा 12/√2। इस √2 को हटाने के लिए हम लोग अंश और हर दोनों में √2 से गुना कर देंगे। √2 यहाँ भी हम लोग कर देंगे, नीचे भी √2। तो ये हो जाएगा हमारा 12√2/2। तो जब हम लोग इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6√2, यानी कि भुजा बराबर 6√2 आ गया। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का दो फॉर्मूला है। एक होता है विकर्ण की लंबाई वर्ग गुना 1/2 और एक होता है एक भुजा की लंबाई वर्ग। तो हम लोग पहले एक भुजा की लंबाई वर्ग करके निकालते, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक भुजा की लंबाई हो गया हमारा 6√2। तो ये हो जाएगा हमारा 6√2 इंटू 6√2। तो 6 और 6 को इंटू करेंगे हो जाएगा 36। √2 से हो जाएगा हमारा 2। तो 36 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। ये हमारा मीटर में है और ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकालते हैं विकर्ण की लंबाई वर्ग गुना 1/2। तो विकर्ण की लंबाई हमें दिया हुआ है 12 वर्ग गुना 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12/2। ये हो जाएगा हमारा 2 के टेबल में 12 6 टाइम में कट जा रहा है। 12 6 हो जाएगा 72 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें वर्ग की मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए कहा गया था और उसका क्षेत्रफल। तो भुजा हो गया हमारा 6√2 मीटर और उसका क्षेत्रफल हो गया हमारा 72 मीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने के लिए उसे 120 मीटर लंबा तार लगता है। बताइए कि रहीम के पास कितना एकर जमीन है। क्वेश्चन में कहा गया है रहीम नाम का एक लड़का है जिसके पास एक वर्गाकार खेत है जिसे उसको घेरने में 120 मीटर लंबा तार लगता है। तो हमसे कहा गया है कि रहीम के पास कितना एकर जमीन है, यानी कि हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप बराबर हमें 120 मीटर दिया हुआ है। तो हो जाएगा 120 मीटर। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा बराबर 120 मीटर। तो भुजा बराबर 120/4 मीटर। तो ये हो जाएगा 430 120, यानी कि भुजा बराबर आ गया हमारा 30 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा दिया हुआ है हमारा 30 गुना 30 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर।
तो रहीम के पास 900 मीटर स्क्वायर जमीन है, तो हम लोग को मीटर को अब एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 मीटर वर्ग बराबर 1 एयर होता है, तो 900 मीटर वर्ग बराबर 900 बटे 100, 2 शून्य 2 शून्य 2 कट गया, तो ये हो गया हमारा 9 एयर। यानी कि जब हमने मीटर को एयर में कन्वर्ट किया तो 900 मीटर वर्ग था, तो ये हो गया हमारा 9 एयर, यानी कि रहीम के पास 9 एयर जमीन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा 9 एयर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, रामू के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। यदि इसे तार से घेरने में प्रति मीटर 2 रुपये 50 पैसे खर्च हो तो बताइए कि खेत को घेरने में कुल खर्च कितना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, रामू नाम के एक व्यक्ति के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल हमें 9 हेक्टेयर दिया हुआ है और इसे तार से घेरने में उसे प्रति मीटर 2 रुपये 50 पैसे खर्च होता है। तो हमें बताना है कि खेत को घेरने में उसे कुल खर्च कितना होगा, यानी कि हमें इसका परिमाप निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो और प्रति मीटर 2 रुपये 50 पैसे खर्च हो रहा है, तो यानी कि हेक्टेयर को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10,000 मीटर वर्ग बराबर 1 हेक्टेयर, तो 9 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होगा। तो चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10,000। हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से गुना करना पड़ेगा और मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 90,000। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा 90,000 भुजा बराबर 90,000 रूट, क्योंकि ये जब इस वर्ग घटेगा तो यहाँ पे हमारा रूट हो जाएगा, तो हम लोग इसे रूट से बाहर निकालेंगे। तो आप इसे इस तरह से भी बाहर निकाल सकते हैं। 90,000 इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 यानी कि 30,000। फिर से हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा फिर हमारा 2 5 10, 5,000, 5 1 5, 1,000, फिर 5 2 10, 200, फिर आ जाएगा 5 4 20 यानी कि 40, 5 8 एंड फिर 2 4 2 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 2 बार आया है, तो हम लोग यहाँ पर ही 3 को एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 बार, तो एक बार लिखेंगे, फिर से 2 बार, तो फिर हम लोग एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 2 बार, इसे भी एक बार लिखेंगे, फिर 5 2 बार, तो फिर इसे भी एक बार लिखेंगे। अब देखिए सॉरी ये 2 बार था, इसीलिए हम लोग तो ये रूट हमारा हट जाएगा, ये रूट हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तब हम लोग इसे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
सौ। तो इसका रूट हट के हमारा 300 यानी कि भुजा बराबर आ जाएगा हमारा 300 मीटर। अब हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। ये वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना भुजा दिया हुआ है 300। तो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1200 मीटर। परिमाप पता चल चुका है तो हमें 1200 मीटर घेरना है। तो क्वेश्चन में कहा गया 1 मीटर तार से घेरने में 2 रुपये 50 पैसे खर्च होते हैं, तो 1200 मीटर घेरने में कितना खर्च होगा। तो 1200 मीटर गुना 2 रुपये 50 पैसे, ये हो जाएगा हमारा। करने के बाद आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। यानी कि रामू को अपने खेत को तार से चारों ओर घेरने में 3000 रुपये खर्च होंगे। हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपये हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए कितना खर्च होगा। एक खिड़की है जो कि हमारा एक आयत के आकार का है, उसमें 6 कांच के टुकड़े लगने बाकी है। तो हमें यहाँ पर कांच का मूल्य प्रति वर्ग हमारा 150 मीटर दिया हुआ है, 150 रुपये दिया हुआ है। तो हमसे निकालने के लिए कहा गया है कि इनमें कांच लगाने में हमें टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन हमारा सेंटीमीटर में, तो हम लोग पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कांच की लंबाई हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 24/100 मीटर बराबर 0.24 मीटर। और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 12/100। यहाँ नीचे 2 शून्य है, इसीलिए हम लोग 2 के पास पॉइंट लगा देंगे। 1 2 के बाद पॉइंट और 0, यानी 0.12 मीटर। आयत का क्षेत्र यानी एक कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया हमारा 0.24 इंटू 0.12 मीटर स्क्वायर। तो 6 कांच के टुकड़े का हो जाएगा 6 इंटू 0.24 इंटू 0.12 मीटर स्क्वायर। जब इन सबको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1728। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, इसका निकल गया। तो हमें 0.1728 मीटर वर्ग कांच लगाना है। मीटर वर्ग कांच के टुकड़े का मूल्य हो गया हमारा 150 रुपये। तो 0.1728 मीटर वर्ग कांच के टुकड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 0.1728 इंटू 150। जब हम लोग इसे इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.92 रुपये। यानी कि खिड़की में 6 कांच के टुकड़े लगाने में हमें 25 रुपये 92 पैसे खर्च होंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।